शादी और 5,000 करोड़ का घोटाला। साथियों, आप सही सुन रहे हैं, हुआ ही कुछ ऐसा है। किसी शादी में इतनी बड़ी रकम खर्च हो वह ईडी के नज़र में न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी क्रम में ईडी ने बुधवार को बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को समन जारी किया है। उन्हें 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। यह महादेव बुक ऐप ऑनलाइन लॉटरी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इस ऑनलाइन बेटिंग ऐप के चक्कर में बॉलीवुड के 17 सितारे ईडी के रडार पर है। कुछ हफ्ते पहले ईडी इसी केस में टाइगर श्रॉफ से लेकर सन्नी लियोनी, कपिल शर्मा, नेहा कक्कर और राहत फतेह अली खान जैसे दिग्गजों का नाम सामने आए थे। इस मामले में अभी तक सिर्फ रणबीर कपूर को समन भेजकर पूछताछ की बात सामने आ रही थी, पर अब ईडी ने कपिल शर्मा, हिना खान और हिमा कुरैशी, श्रद्धा कपूर को भी बुलाया है। रणबीर कपूर को शुक्रवार 6 अक्टूबर तक बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था। यह सभी सितारे दुबई में 200 करोड़ रुपए की एक शादी में शरीक होकर मुश्किल में फंस गए हैं। बीते महीने ईडी ने कई शहरों में छापेमारी की थी। इस रेड में 417 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम बरामद की गई थी। यह मामला तब सामने आया था जब महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकार की शादी का वीडियो सामने आया था। प्रमोटर ने फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में शादी की थी, जहां उन्होंने 200 करोड़ रुपए से अधिक पैसे पानी की तरह बहाए थे। सौरभ चंद्रकार की शादी में बॉलीवुड सिंगर, एक्टर और हस्तियां भी शामिल हुई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इन सेलेब्स को हवाला के जरिए करोड़ों का भुगतान किया गया था। अब ईडी इसी पेमेंट को लेकर सेलेब्स से पूछताछ करने वाली है। बॉलीवुड के 17 एक्टर महादेव ऐप में फंसने वाले हैं, जिनमें नंबर 1 पर है रणबीर कपूर, टाइगर श्रॉफ, कपिल शर्मा, सन्नी लियोन, नेहा कक्कर, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, भारती सिंह, भाग्यश्री, हिना खान, हिमा कुरैशी, नुसरत भरूचा, कृष्ण अभिषेक, अली असगर, विशाल दल्लानी, पुलकित सम्राट, एली ओराम, कृति बड़बंदा। यह सभी 17 एक्टर का महादेव बेटिंग ऐप के स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आ रहा है। ईडी ने महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस में सितंबर 2023 में बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल, मुंबई और कोलकाता में तलाशी अभियान चलाया था। इसमें जांच एजेंसी ने 417 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इस छापेमारी में पता चला कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल महादेव है। इस मामले में रणबीर कपूर से पूछताछ हो सकती है। रणबीर के अलावा बारी बारी से अन्य 17 फिल्मी सितारों को पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। महादेव बुक ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल वांटेड है। ये दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक चंद्रकार ने 18 सितंबर 2022 को दुबई में एक पार्टी दी थी। उस पार्टी में शामिल होने के लिए कुछ बॉलीवुड सितारों को 40 करोड़ का भुगतान किया गया था। सौरभ चंद्रकार ने अपने शादी में परिवार के सदस्यों को नागपुर से दुबई ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए थे। बॉलीवुड हस्तियां, वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर सभी मुंबई से दुबई के लिए रवाना हुए थे। जैसे कि बताया गया है, जिन सितारों ने परफॉर्म किया था उस लिस्ट में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल दल्लानी, एली ओराम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृति बड़बंदा, नुसरत भरूचा, कृष्ण अभिषेक सहित अन्य सेलेब्स के नाम सामने आए हैं। बीते एक साल में इस ऐप पर करीब 10 लाख लोगों ने सट्टा लगाया था। बीते एक साल में ऐप के जरिए 5,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। इस रकम की लेन देन के लिए गरीब लोगों के बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल हुआ है। इसके बदले गरीब लोगों को 5,000 रुपए दिए जाते थे। हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई कंपनी की कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस ऐप की मदद से हर रोज करीब 200 करोड़ रुपए कमाई की जा रही थी। इस मामले में जांच के दौरान कुल 10,000 बैंक अकाउंट की जानकारी सामने आई है। यह सभी बैंक खाता, सेविंग खाते, जांच में 50 कॉर्पोरेट खाते भी सामने आए हैं। महादेव ऐप के संचालन सेविंग खाते से फ्रॉड किया पैसों को कॉर्पोरेट खाते में भेज दिया करते थे। इस ठगी को दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था, यानी मुख्य सरगना दुबई में है। दुबई में सट्टेबाजी बैन है। दुबई में बैठकर भारत के हजारों मिडिल क्लास लोगों को ठगा गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना काल 2020 में महादेव ऐप के कारोबार दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ा। जब बिना दर्शकों के IPL क्रिकेट की शुरुआत हुई तो महादेव ऐप पर 2000 करोड़ से अधिक की सट्टेबाजी हुई थी।
प्रवर्तक निर्देशालय की ओर से रणबीर कपूर को 2 बार समन जारी करने के बाद वह पूछताछ में शामिल नहीं होंगे तो ईडी की टीम रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकती है। आपको बताते चले कि रणबीर कपूर इस केस में आरोपी नहीं है। ईडी सिर्फ उनके जरिए लेन देन को समझना चाहती है। इस केस का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर है। हालांकि सौरभ के वकीलों का दावा है कि महादेव ऐप के संचालन से सौरभ का कोई लेना देना नहीं है। इस मनी लॉन्ड्रिंग का संबंध राजनीतिक दलों से जुड़ने का खबर आ रहा है। भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस ऐप के संचालन करने वालों से कोई न कोई रिश्ता जरूर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि चुनावी साल में उनके करीबी लोगों को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। साथियों, इस वीडियो में हमने बताया कैसे 200 करोड़ की शादी में 5000 करोड़ का घोटाला किया जाता है, कैसे उसका संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ता है, कैसे बॉलीवुड के 17 सितारे ईडी की गिरफ्त में हैं, इसका संबंध कैसे राजनीतिक दलों से जुड़ रहा है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। राजधानी दिल्ली की हो या पूरे देश की, देखते रहिए INBC न्यूज़ पे। खबरें राजधानी दिल्ली की हो चाहे पूरे देश की, आप देखते रहिए INBC न्यूज़। नमस्कार, विंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से, और आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़। और फिलहाल जो चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो है सबसे ज़्यादा भारत की सुरक्षा एजेंसी। भारत की सुरक्षा एजेंसी जिनमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है ईडी का, यानी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, उसके बाद CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इनकम टैक्स, यानी जो तीनों एजेंसी हैं अभी बहुत जोरों पर हैं। और आप आए दिन जो खबरें देख रहे हैं कि यहाँ पर छापा पड़ा, वहाँ पर छापा पड़ा, ईडी की रेड यहाँ पर हुई, CBI की रेड यहाँ पर हुई, इनकम टैक्स की रेड यहाँ पर हुई। तो अभी बहुत सारे राजनेता, सांसद, और इसके अलावा जो अब नई जो धमाकेदार जो न्यूज़ है वो ये है कि जो फिल्म अभिनेता हैं, जी हाँ, फिल्म अभिनेता भी ईडी के निशाने पर। और आपके चहेते स्टार हो सकते हैं, आपकी चहेती हीरोइन हो सकती है, आपके चहेते हीरो हो सकते हैं, कई सारे लोग हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ क्रिकेटरों के नाम भी आगे आने वाले हैं। हो सकता है आप क्रिकेट ज़्यादा खेलते हो, आपको क्रिकेट जो स्टार आपने जिनको समझा हो, आप मानते हो, आप उन लोगों की फिल्में देखते हो, हीरो हैं जिनकी आप फिल्म देखते हो, आप उनको पसंद करते हैं, उनका रोल मॉडल अपने ऊपर ढालने की कोशिश करते हैं, उन लोगों पर भी ईडी का निशाना लगने वाला है। और बहुत जल्दी आपको बताएंगे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के बारे में कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट राजनेता और पॉलिटिकल लोग, सांसद, और जो भी घोटाला और स्कैम करने वाले जो लोग हैं उन पर ईडी का निशाना चलता रहेगा। आपको दिखाते रहेंगे INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़ पर। विंदेश चतुर्वेदी कैमरा पर्सन रोशनी के साथ INBC न्यूज़ नई दिल्ली। चंद्राकर की शादी हुई, इतनी आलीशान शादी कि उसमें 200 करोड़ रुपया खर्च हो गया। फरवरी में हुई शादी कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई सितारों ने परफॉर्म किया। ये संयुक्त अरब अमीरात UAE के रैक यानी रास अल खैमा में शादी हुई। शादी समारोह में महादेव ऐप के प्रमोटरों के ने लगभग 200 करोड़ रुपए नगद खर्च किए। शादी समारोह में परफॉर्म करने के लिए कई बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया गया था। दावा है कि मुंबई की एक इवेंट कंपनी ने उन कलाकारों को इसकी फीस दी थी। ईडी के मुताबिक महादेव बुक के 2 प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने UAE में दरअसल इस शादी का आयोजन किया था। साम्राज्य अपना बना लिया है UAE में। ये दोनों UAE के दुबई से ऑपरेट करते हैं अपने काम को। इसके एक प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने इसी साल UAE में शादी की। इस शादी में सौरभ के रिश्तेदार नागपुर से UAE प्राइवेट जेट से पहुंचे थे, जिन्हें किराए पर लिया गया था। इस शादी समारोह में वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर को मुंबई से हायर किया गया था
और सबको कैश पेमेंट के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया। दुबई के एक 7 स्टार होटल में पार्टी हुई। इसका वीडियो जांच एजेंसियों के हाथ लगा। INBC न्यूज और हर कोई ये चाहता है कि उसकी फैमिली, उसका परिवार, उसका सारा जो सोसाइटी है उसमें उसकी पहचान बने। और इस पहचान के लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और कुछ लोग जो शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं वो कुछ और चीज का सहारा लेते हैं। जी हाँ, वो है जुआ, सट्टा। तो आपने देखा अभी तक जो जांच चल रही है, इस समय सिनेमा के जितने भी कलाकार हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, उन लोगों की ईडी की जांच जारी है। और ईडी ने सम्मन भी भेजा उन लोगों को। उनमें से आपके भी स्टार हो सकते हैं जिनको आप पसंद करते हो। तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से पैसे का जो हवाला का जो कारोबार है वो उससे जुड़े हुए ये फिल्म अभिनेता, क्रिकेटर और हो सकता है कुछ पॉलिटिशियन भी हो। और फिलहाल आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि कई सारी पार्टियों के जो सांसद हैं वो जेल में भी जा चुके हैं और कुछ जाने वाले हैं जिनकी पेशी होने वाली है। आप देख रहे हैं न्यूज़ INBC और मैं आपके साथ हूँ विंदेश चतुर्वेदी। इस समय पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी का निशाना कौन होना है। इस समय फिल्म अभिनेता सबसे बड़ा नाम जो है वो है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर एक ऐसे कारोबारी के साथ मिल गए थे जिनका बैटिंग का यानी सट्टेबाजी का जो कारोबार था इंडिया में अलाउ नहीं है, लेकिन दुबई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहाँ पर सट्टेबाजी का काम चलता है। और आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है महादेव बुक ऐप। महादेव बुक ऐप जो है सट्टेबाजी की वजह से गेमिंग जो ऐप होता है जिसमें पैसा लगाया जाता है और पैसे को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना करके लोग देते हैं। हम जैसे जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं, उसके बाद वो सारे लोग फंस जाते हैं। पैसा मिलता किसको है? एक आदमी को पैसा मिलेगा लेकिन 100 लोग पैसा लगाते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि रणबीर कपूर ब्रांड एम्बेसडर बने। रणबीर कपूर ने उस ऐप के लिए काम किया जिसके मालिक थे सौरभ चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर भिलाई की एक छोटी सी जूस की शॉप पे काम करने वाले, और जूस की शॉप से लेकर उनकी अभी जो शादी हुई थी तो 200 करोड़ रुपए खर्च हुआ। जूस की शॉप में काम करने वाला कारोबारी इतना बड़ा व्यापारी कैसे बन गया? तो ईडी के निशाने पर आगे सौरभ चंद्राकर, और सौरभ चंद्राकर का हाथ जो है दाऊद इब्राहिम से माना जाता है। तो दाऊद इब्राहिम जो है उसका सपोर्ट है सौरभ चंद्राकर को। तो आप देख रहे हैं कि आपको बता रहे हैं सौरभ चंद्राकर एक छोटा सा व्यापारी, जूस की शॉप करने वाला, अचानक इतना बड़ा कारोबारी कैसे बन गया। और उसकी शादी में फिल्म अभिनेता से लेकर, सिंगर से लेकर, डांसर से लेकर, एक्टर से लेकर, क्रिकेटर से लेकर कई सारे लोग शामिल हुए। और सारा जो पैसा था वो 200 करोड़ रुपए शादी में खर्च किया और सभी को कैश में दिया गया। जी हाँ, कैश में दिया गया। परफॉर्म करने के लिए उसमें रणबीर कपूर, सनी लियोनी, कपिल शर्मा, इसके अलावा कई सारे एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर्स जिसमें नेहा कक्कड़ है, विशाल डडलानी है, इसके अलावा कृष्णा अभिषेक है, इसके अलावा कृति खरबंदा है, नुसरत भरूचा है, इसके अलावा बहुत सारे फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री हैं। तो बैटिंग ऐप से जो महादेव बुक से वो शादी में गए, उन्होंने परफॉर्म किया। रणबीर कपूर जो ब्रांड एम्बेसडर बने रहे, उनको ईडी ने सम्मन भेजा है और ईडी से 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है रणबीर कपूर ने। उनकी पेशी होगी। ईडी यानी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय, और बहुत जल्दी ईडी के निशाने पर बहुत सारे फिल्म अभिनेता, क्रिकेटर भी शामिल होंगे। आपको सारी अपडेट देते रहेंगे सिर्फ INBC न्यूज पर। विंदेश चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन रोशनी के साथ, INBC न्यूज, नई दिल्ली। ये जो आप देख रहे हैं ये सब दुबई में डांस करने गए थे। 200 करोड़ की शादी थी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। 200 करोड़ की शादी में ये डांस करने गए थे सेलिब्रिटी। इन पर आरोप है, ये सब ईडी की रडार पर है, इन पर आरोप है कि गलत तरीके से इन लोगों ने पैसा लिया है। नमस्कार, मैं रोशनी और आप देख रहे हैं INBC न्यूज। दुबई में 200 करोड़ की शादी हुई जहां पे हमारे अभिनेता, फिल्मी स्टार, सुपरस्टार, सिंगर जिन्होंने परफॉर्म किया, और उन्होंने वो शादी को ज्वाइन करने से पहले या परफॉर्म करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जितने भी हमारे स्टार होते हैं, सिंगर होते हैं, कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो उसे पब्लिक भी यूज़ करती है, पब्लिक भी देखती है उसका रिएक्शन। लेकिन जब ये शादी हुई, हमारी जितने सिंगर है, मिस्टर रणबीर कपूर है या नेहा कक्कड़ है, जितने भी एक्टर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया और उसके बाद एक सट्टा गेमिंग
जिसमें इतना बड़ा पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया, लगाया और सट्टेबाजी की से ही इतनी महंगी शादी हुई और उसमें हमारे जितने भी स्टार है, सुपर स्टार, उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद जाके आज वो ईडी के निशाने पे है। अब आगे देखना है, जैसे कि जो हमारा ये जो महादेव है, इसके फ्रेंड मिस्टर रणवीर कपूर है। अब ईडी ने इनको तो बुलाया ही बुलाया है, बाकी आगे देखते हैं कि अब ईडी का अगला निशाना कौन होगा। देखते रहिए INBC न्यूज। दुबई में 200 करोड़ की शादी, पार्टी में डांस करना सितारों को महंगा पड़ गया। ईडी ने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुला लिया। रणबीर कपूर से 6 अक्टूबर को पूछताछ होगी। रणबीर ही नहीं, बॉलीवुड के कई सितारों से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। टाइगर श्रॉफ भी दुबई में हुई पार्टी में डांस करते दिखे थे। सनी लियोनी से लेकर नुसरत तक सभी ईडी के रडार पर आ गए हैं। 14 सितारे दुबई की इस पार्टी में शामिल हुए थे। तो आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज और आपको बताया एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के बारे में कि अगला निशाना कौन है। तो ये सारे फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियां जो हमारे चहेते भी हो सकते हैं, जिनकी हम फिल्में देखते हैं और वो जिस चीज़ को प्रमोट करते हैं वही चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो उन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया? महादेव बुक ऐप। महादेव बुक ऐप क्या है? गेमिंग ऐप है, सट्टेबाजी सिखाता है। हालांकि इंडिया में अलाउ नहीं है, लेकिन दुबई में जाकर उन्होंने परफॉर्म किया, शादी में ज्वाइन हुए, उसके बाद ईडी के निशाने पर है। आगे आपको सारी अपडेट्स बताते रहेंगे INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़ पर। निदेश चतुर्वेदी कैमरा पर्सन रोशनी के साथ INBC न्यूज़, नई दिल्ली।